सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 201। दिख रावा माते ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यहाँ पर बिल्कुल उसी स्वरूप का वर्णन है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था द्वापर युग में, महाभारत के युद्ध से पहले। भगवान के विराट रूप को समझना, देखना, अनुभव करना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। अगर हम लोग उस कृष्ण और अर्जुन के प्रसंग को ध्यान करें तो भगवान का विराट रूप अर्जुन को युद्ध भूमि में दिखाया जा रहा है, पर देख केवल अर्जुन रहे, वरना सारा जो युद्ध सेना थी सब देख लेती और सबको ज्ञान हो जाता, सब लड़ाई झगड़ा वैसे ही छोड़ देते, किसी को लड़ने की इच्छा ही नहीं रह जाती, अधर्म का अपने आप लोप हो जाता। लेकिन दृष्टि नहीं थी किसी के पास, तो वो किसी को नहीं दिखा। संजय के पास वो दृष्टि थी। कहते हैं कि कितना दो या तीन लोगों ने सिर्फ उस विराट स्वरूप को देखा था जो भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया था। तो यहाँ पर त्रेता युग में माता कौशल्या को भगवान वो रूप दिखा रहे हैं। इतने बड़े महल में, इतनी बड़ी अयोध्या में किसी और के पास वो दृष्टि नहीं है। तो हम फिर वही कहेंगे कि अयोध्या हमारा शरीर है और कौशल्या हमारी कुशल बुद्धि है। बुद्धि जब कुशलता की ओर अग्रसर होती है, चतुराई को छोड़ देती है, निपुणता के अहम भाव से हट जाती है, तब भगवान के दिव्य रूप के, विराट स्वरूप के हमें दर्शन होते हैं। तो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड माता यशोदा को दिखाई दिए। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत सारे पर्वत, नदियां, समुद्र, धरती, पृथ्वी और जंगल। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। बहुत सारी ऐसे उन्होंने वहां पर ऑब्जेक्ट देखे, जो देखे थे, सुने थे, पढ़े थे, उसको तो वो देख समझ पा रही थी, पर इस विराट, इस अनंत ब्रह्मांड में हमने सब कुछ नहीं देखा है। तो जिसको कभी देखा सुना नहीं था, वो भी उन्होंने उस स्वरूप में देखा। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सब तरह का काल देख लिया, सब तरह का काल देख लिया, सब तरह के कर्म गुण ज्ञान देख लिए। तो ऐसी दृष्टि, ऐसी बुद्धि भी होनी चाहिए कि भगवान हमारे सामने हर समय प्रकट है, पर हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो कौशल्या माता प्रेम में भरी हुई है। किस तरह के प्रेम में भरी हुई है? वो पुत्र के प्रेम में पड़ गई हैं। तो जो सांसारिक प्रेम होता है, जिसे हम प्रेम समझते हैं, दरअसल वो वासना होता है, इच्छाओं से बंधा हुआ प्रेम होता है। तो जो इच्छाओं से बंधा हुआ प्रेम होता है उसको वासना कहते हैं, जो इच्छा मुक्त प्रेम होता है उसको प्रेम कहते हैं। जब इस तरह का प्रेम भाव हमारे हृदय में आता है तो भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, वो हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी। उन्होंने सब प्रकार की बलवती शक्तिशाली मायाओं को भी देख लिया, जो भय के साथ हाथ जोड़े खड़ी थी, यानी भगवान की सेवा में तत्पर थी, भगवान की बस रुचि देख रही थी। उनका भाव क्या है, उनकी इच्छा क्या है, वो करने के लिए माया उद्यत हुई हाथ जोड़ के खड़ी थी। देखा जीवन चावही जाही, देखी भगति जो छोड़े ताही। और कौशल्या माता ने ये भी देखा कि ये वो माया है जो सारे जीवों को, सारे संसार के सभी जीवों को अपनी इच्छा से नचाती है, और वो जो नचाने का उसका बंधन है वो छूटता है, माया नचाती है, संसार में उसको लाती है, फंसाती है। देखी भगति जो छोड़ई ताई, और वहीं पर उन्होंने उस भक्ति को भी देखा जो उस माया से उस जीव को छुड़ा देती है। ये प्रसंग उत्तरकांड में हम लोग सुन चुके हैं, और आगे फिर चल के इन सब चौपाइयों को याद रखिएगा कि देखी जीवन चावही जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही, कि किस प्रकार और किस लिए भक्ति माया से छुड़ा देती है जीव को। तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मूंद चरणन सिर नावा। माता का तन पुलकित हो गया, मुख से बोल नहीं फूट रहे हैं, बिल्कुल हतप्रभ हो गई हैं, और हतप्रभ होके उन्होंने नेत्र मूंद लिए और भगवान के चरणों में शीश नवा दिया।
विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहु ऋषि स्वरूप खरारी। माता को इस प्रकार विस्मय से घिरा हुआ देख करके दुष्टों के शत्रु, दुष्टता के शत्रु, जो दुष्ट बुद्धि होती है, जैसे ही हम भगवान के संपर्क में, एक एक पर्यायवाची तुलसीदास जी ने ऐसे चुन चुन के चौपाइयों में लिखा है कि भाव सारा स्पष्ट हो जाता है। माता चली गई शरणागति भाव में, शरणागति भाव में चली गई। सब संसार से, ज्ञान से जो दिव्य रूप, विराट रूप दिख रहा है, उससे भी आंखें मूंद ली। और जैसे ही आंखें मूंदी तो भगवान ने देखा कि अब इनको बहुत विस्मय हो गया है, तो दुष्टों के शत्रु भगवान फिर बालक रूप में आ गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना। स्तुति कर भी नहीं पा रही है, समझ नहीं आ रहा है। अचानक से आप लोगों के सामने भी भगवान प्रकट हो जाए ना, निश्चय हम लिख के दे सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहें, क्या मांगे, क्या कहने। तो ऐसी ही माता कौशल्या की दशा हो गई है कि मन में भय व्याप्त हो गया है कि हमने जगत पिता को पुत्र के समान समझ लिया था, और हम इधर उधर ढूंढते फिर रहे थे कि ये यहाँ है तो वहां कैसे, अरे वो तो सब जगह है। बार बार शिव जी की वही चौपाई याद आ रही कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और जिसको परमेश्वर कहते हैं, तो परमेश्वर का अर्थ ही है जो सदा है, सब जगह है। तो अवतार लेने का अर्थ बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान ने अवतार ले लिया तो वैकुंठ लोक खाली हो गया, भगवान तो धरती पर चले आए। वो जिस समय धरती पर है, उस समय वैकुंठ में भी है, उस समय गोलोक में भी है, उस समय वृंदावन में भी है, उस समय काशी में भी है, उस समय आपके हृदय में भी है। वो मनुष्य नहीं है, वो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है कि एक जगह होंगे तो दूसरी जगह नहीं होंगे। तो यही भगवान उन्हें समझाना चाह रहे थे, और माता भ्रम में पड़ गई। भ्रम में पड़ते ही भगवान ने उनका ये भ्रम दूर किया, क्योंकि माता कौशल्या ने यही उनसे वरदान मांगा था, यही इच्छा की थी कि हमको कभी मोह ना हो। तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि कृपा कछ दुर्लभ नाही। हम इच्छा क्या करते हैं, हम भगवान को पाने की, हम अपने बोध भाव को जानने की इच्छा ही नहीं करते, इसलिए हमको वो बोध कभी नहीं होने पाता है। और माता कौशल्या को ये बिल्कुल प्रकट रूप में भ्रम भी हो रहा है, प्रकट रूप में भ्रम दूर भी हो रहा है। क्योंकि जिस तरह का ध्यान, भगवान का भजन हम लोग करते हैं, आंख मूंद लेते हैं, तो आंख मूंदने से भगवान दिखता है, आपको लगता है, तो वो आपकी कल्पना मात्र, वो भगवान नहीं है। वो आपने जो पढ़ रखा है, सुन रखा है, तरह तरह का, आपका मन माया से उसको रचने लगता है, और आपको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह, आपने तो बड़ी उच्च अवस्था प्राप्त कर ली, आपको भगवान के दर्शन हो गए। तो अगर बंद आंखों से अंधकार, बंद आंखों से पहले क्या दिखता है, अंधकार दिखता है, और भगवान तो प्रकाशमान है, तो अंधकार में वो कैसे दिखेगा। तो बंद आंखों से अंधकार में आप जो देख रहे हैं वो सब माया है, वो सब आपकी कल्पना है। परंतु भगवान को अप्रमेयम कह के भी प्रमेय करके, यानी प्रमाणित करके, बुद्धि भगवान ने इसीलिए दी है। अगर ये हो कि भाई बुद्धि का इस्तेमाल नहीं है, तो भगवान बुद्धि ना देता, हमें भी ऐसे ही बना देता, जो है उसको मानते चलो। पर भगवान ने हमको बुद्धि दी है, बुद्धि में विचार दिया है, ताकि हम अपनी बुद्धि से पहले उसको प्रमाणित जान पाए, और प्रमाणित जान के हम उसको मान पाए। तो ज्ञान और भक्ति का जो मार्ग है वो भगवान को जानने का है। भक्ति कहती है हम भगवान को मान लेंगे फिर जान लेंगे, और ज्ञान कहता है हम भगवान को जानेंगे तब मानेंगे। बात एक ही है। तो यहाँ पर यही है कि जैसे ही माता को भ्रम होता है, तो भगवान कहते हैं मेरा वचन झूठ हो जाएगा अगर ये पुत्र मोह में पड़ जाएंगे, और वहीं पर वो सत्य कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने एव मस्तु कहा था कि आपको सदा ये बोध रहेगा कि आपके पुत्र के रूप में जो है वो परमात्मा है, परमेश्वर है। जगत पिता में सुत करी जानी, और माता को ये तुरंत बोध हो गया। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतहु कहे सुख पाई। तो भगवान ने माता को बहुत प्रकार से समझाया। जब उनको ये बोध हो गया, और कहा ये बात जाकर के कहीं किसी से कह मत दीजिएगा। क्यों मत कह दीजिएगा, क्योंकि वहां रावण बहुत, एक ही अवतार में उनको बहुत काम करने, बहुत सारी जिम्मेदारी लेके आए। तो अगर ये बात होते होते फैल गई
कि ये तो राम जो है दशरथ और कौशल्या का पुत्र नहीं है, तो फिर रावण का वध कैसे करेंगे, तो फिर कुछ और रचना पड़ेगा, फिर एक और लीला करनी पड़ेगी, फिर एक और अवतार लेके आना पड़ेगा। तो इसी अवतार में सब कुछ निपटाना है, भक्तों को ज्यादा देर कष्ट नहीं हो। तो कहते हैं जाकर के कहीं कहिएगा नहीं, आपको इसलिए इस परमेश्वर तत्व का बोध हो गया है क्योंकि आप यही चाहती थी। रावण चाहता था कि उसके हाथ, उसका मनुष्य के हाथों वध हो, तो मैं उसके लिए सदा मनुष्य ही बना रहूंगा। बार बार कौशल्या विनय करी कर जोर, अब जनि कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। तो कौशल्या बार बार हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करती हैं और कहती है कि अब हो गया एक बार, क्योंकि जैसे ही हम इस शरीर में आते हैं ना, हम तन और बुद्धि की सीमा में आते हैं, हम उसके अधीन हो जाते हैं और हमारी बुद्धि हमें चलाती है, हमारी बुद्धि हमें चलाती है। पर कौशल्या माता की इच्छा है कि उनकी बुद्धि उन्हें न चलाए, भगवान उन्हें चलाए, भगवान जैसे चाहे उन्हें चलाए। तो भगवान से कहती हैं हम शरीर में आएंगे तो हम ऐसे ही व्यवहार करेंगे, ये बिल्कुल सत्य बात है, सिद्धांत है। तो कहती हैं कि अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर, मैं शरीर लेके संसार में आ तो गई हूँ, पर अब मेरे ऊपर आपकी ये कृपा बनी रहे कि अब मुझे ये माया, ये मोह कभी मुझे व्याप्त ना हो, मुझको ना व्यापे, मेरे ऊपर इसका प्रभाव ना डाले। तो आगे हम लोग और प्रसंगों में, वनवास आदि के प्रसंगों में दशरथ का हाल और कौशल्या माता की स्थिति से इन सब बातों को समझते चलेंगे। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा अति आनंद दासन कह दीना। अब भगवान अनेक प्रकार से बाल लीलाएं करते हैं और सभी वहां पर सभी अपने सेवकों को, जितने भी भगवान के सेवक हैं, उनको बहुत आनंद प्रदान करते हैं। भगवान कुछ भी करते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, सबको आनंद की प्राप्ति कराना, क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा का सबसे पहला अगर कोई स्वरूप होता है तो वो सच्चिदानंद स्वरूप होता है, और सच्चिदानंद के हम सानिध्य में आएंगे तो हमें आनंद की अनुभूति होगी ही होगी। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। इस तरह कुछ समय खेलते कूदते बाल लीलाएं करते हुए बीता और भाइयों के साथ परिवार को सुख देते हुए राम बड़े होने लगे। चूड़ाकरण कीन गुरजाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। फिर उनका चूड़ाकरण संस्कार किया गया और ब्राह्मणों ने बहुत प्रकार की दक्षिणा पाई। परम मनोहर चरिता पारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा। बहुत सुंदर सुंदर मन को हरने वाले चरित चारों भाई करते फिरते हैं। अब संस्कार के द्वारा, हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि संस्कार के द्वारा जन्म लिए हुए पशु समान मानव को मनुष्य बनाया जाता है। तो एक एक संस्कार उसको सिखाने के लिए होता है। अपने आप इस संसार में भगवान यही दिखा रहे हैं कि इस संसार में अपने आप कुछ नहीं होता है। आपको कोई, आपका गुरुजन, कोई बड़ा जन आपको जीवन के सारे संस्कारों के द्वारा शिक्षित करता है, आपको रहन सहन विद्या ज्ञान ये सब आपको सिखाता है। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। जो मन कर्म और वचन से अगोचर है, जानने योग्य नहीं, जिसको जाना ही नहीं जा सकता है, दशरथ के आंगन में वही भगवान विचर रहा है, चल रहा है। अगोचर और विचर दो बहुत सुंदर ये शब्द हैं। अगोचर जो इंद्रियों के ऊपर आश्रित नहीं है, न स्वयं जाने के लिए और न समझने के लिए, वो विचरण कैसे कर रहा है, अपने भौतिक दिखने में जो भौतिक शरीर है उसके द्वारा वो विचरण कर रहा है, ताकि देखो समझो जानो सीखो। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जब भोजन करने के लिए राजा दशरथ राम को बुलाते हैं तो बालकों का समाज, जो उनकी मित्र मंडली है, दोस्तों की, मित्रों की, जहाँ खेलने में मगन है, वहां से आते नहीं है खाने भोजन करने के लिए। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पर आई। तो राजा दशरथ के बुलाए बुलाए नहीं आते हैं। राजा दशरथ चौकी सजा के भोजन थाल लग के बैठ चुके हैं और राम 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 करके, और राम तो आंगन में और फुलवारी में खेल रहे हैं। हाँ, आजकल की तरह कमरों वाले घर नहीं होते थे कि एसी चला बंद कर दिया, आवाज दे रहे हैं तो आवाज ही नहीं जा रही है। खुले खुले घर होते थे, तो आवाज दे रहे हैं दशरथ जी, पर राम आ नहीं रहे, मित्रों के साथ मगन है। तो कौशल्या से कहते हैं कि भाई बुला के लाओ, जरा भोजन कराएं, अपने हाथ से अपने बच्चे को खिलाने का जो सुख होता है, क्योंकि दशरथ जी ने यही मांगा था।
कि हम पुत्र सुख से सारे पुत्र सुख को आपके साथ महसूस कर सके, अनुभव कर सके। हमें सदा यही भान रहे कि आप हमारे पुत्र हो। तो पुत्र को गोद में बैठा के खिलाने का जो सुख है वो राजा दशरथ लेने चाहते हैं। तो कौशल्या से कहते हैं कि जाओ बुला के लाओ राम को। तो जब माता कौशल्या चलती हैं तो ठुमकते हुए वो दूर जाने लगते हैं। हम बार बार कह रहे हैं राजा दशरथ जीव हैं और कौशल्या माता उस जीव की बुद्धि है। बुद्धि को ही प्रेरित करना पड़ता है राम की ओर उन्मुख होने के लिए। और जैसे जैसे बुद्धि राम की ओर उन्मुख होती है तो हमारा बुद्धि जो है मन के साथ विचरण करती है तो राम दूर भागता है। मन का क्या स्वभाव है? मन चलता है, मन चलता हुआ और दूर जाता है। तो बैठे तो हम भगवान के ध्यान करने को, और जाने कहाँ कहाँ हमारा ध्यान जाने लगता है, दुनिया भर के सांसारिक कामों की ओर जाने लगता है। जो गृहिणियां हैं उनको लगता है दूध चढ़ाया आए थे न उबल जाए। जो दुकानदार है उनको लगता है देर हो गई, आज कस्टमर लौट जाएगा। जो ऑफिस करने वाले हैं उनको लगता है आज बॉस आ जाएगा, हम तो अभी यहीं बैठे। तो इस प्रकार प्रभु ठुमक ठुमक दूर जाने लगते हैं, उस जीव से धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। अब लगता है कि जीवन चला जा रहा है, भगवान को नहीं पा सक रहे हैं। तो निगम नेति शिवांत न पावा, ताहि धरे जननी हटिदावा, दूसर भरे तनुआए भूपति बैठा है। तो जिस भगवान, जिस ब्रह्म को निगम और शिव, वेद और शिव जिसका बखान नहीं कर पाते हैं, जब बखान करते हैं तो नेति नेति कह देते हैं, यानी इनको पूरी तरह से नहीं पकड़ा जा सकता है, पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता है। ऐसे भगवान को पकड़ने के लिए, ब्रह्म को पकड़ने के लिए कौशल्या दौड़ती है, यानी बुद्धि और मन से वो पूरा प्रयास करती हैं। जब मन और बुद्धि से हम दौड़ लगाते हैं उस तरफ, भगवान की तरफ, तो धूसर धूल भरे तनु आए। तो धूल धूसरित में सने हुए भगवान खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो सने लपटे हुए तब माता की गोद में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं और लेकर के वो भगवान राजा दशरथ की गोद में बैठा देती हैं। तो प्रसन्न होकर राजा दशरथ धूल मिट्टी में सने हुए भगवान राम को अपनी गोद में, बाल राम को अपनी गोद में बैठा देते हैं। ये नहीं कहते कि जाओ पहले हाथ पैर मुंह साफ करके आओ, क्योंकि भगवान जिस अवस्था में जब मिल जाए, जिसको भगवान मिल जाता है उसको अपने तन मन की सुध नहीं रहती। तो जब जिस अवस्था में भगवान का बोध हो जाए, राह चलते हो जाए, काम करते हो जाए, उसको उसी समय पकड़ लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए नहीं हम तो मंदिर जाएंगे, नहाए धोएंगे, तभी भगवान का ध्यान करेंगे, तभी वो हमारे पकड़ में आएंगे। भगवान प्रेम के कारण, आपके हठ के कारण, आपके प्रयास के कारण कहीं भी प्रकृति में किसी भी क्षण आपसे साक्षात्कार हो सकता है। वो आपके पकड़ में आ सकता है, यानी आपके मन में वो प्रकट हो सकता है, आपकी पहुंच में आ सकता है। वो दूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। और हंस करके दशरथ उनको गोद में बैठाते हैं, मुंह नहीं बनाते अरे भाई साड़ी मेरी गंदी हो जाएगी या मेरा ये अंग वस्त्र गंदा हो जाएगा। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत तभी होता। अब राजा दशरथ को उन्हें खिला रहे हैं, बाल लीला का सुंदर वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। लेकिन भगवान का चित्त चंचल इधर उधर, बच्चे का चित्त कैसा होता है? चंचल होता है, वो इधर उधर देखने में लगे हुए हैं। और जैसे ही अवसर पाते हैं तो खाता हुआ, मुख में दही और चावल लगा हुआ है, उसको मुंह में लगा हुआ, लिपटा हुआ, फिर राजा दशरथ की गोद से भाग चलते हैं। सांसारिक कार्यों में मनुष्य व्यस्त रहता है तो बार बार भगवान के निकट जाता है और बार बार भगवान छूट जाते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिन कर मन इन सन नहीं रहता, ते जन वंचित ये विधाता। कहते हैं कि बहुत सरलता से, बहुत स्वाभाविक रूप से भगवान इन बाल लीलाओं को कर रहे हैं, जो सभी को सुहा रही हैं, सभी को अच्छी लग रही हैं। और इन लीलाओं को, भगवान की इन बाल लीलाओं को माँ सरस्वती, शेष, शंकर और वेदों की श्रुतियों में गा गा के बखान किया जाता है। जिनका मन इन लीलाओं को सुनने में नहीं लगता है, निश्चय ही उन लोगों को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा वंचित बना रखा है, यानी उनको इन भावों से वंचित कर रखा है ब्रह्मा जी ने। इस संसार में हम आए हैं भगवान की लीलाओं को सुनकर, जानकर आनंद पाने के लिए। जो इसमें नहीं रमता है वो इस संसार में आने का जो मुख्य उद्देश्य है उससे वंचित रह जाता है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जब
कुमार हो गए, थोड़े और बड़े हो गए, तो उनका जनेऊ किया, माता पिता और गुरु ने मिल करके उनका जनेऊ किया, जिसको कहते हैं यज्ञोपवीत या उपनयन। यज्ञोपवीत यानी उपनयन, यानी गुरु के पास जाने की तैयारी। उप माने पास, हम लोग उपासना करते हैं। उपासना का मतलब होता है निकट आसन। उप माने निकट, आसना माने आसन। तो भगवान के निकट बैठने को उपासना कहते हैं, और भगवान को रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, आरती ये सब लगाने को पूजा कहते हैं। पूजा और उपासना में थोड़ा सा फर्क। तो उपनयन का मतलब, नयन का मतलब जाना, तो उपनयन और यज्ञोपवीत। फिर गुरुगृह में जाके, गुरुकुल में जाके क्या होता है, यज्ञ आदि, यज्ञ आदि के द्वारा उनको ज्ञान दिया जाता है। तो जब उतने थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो गुरु और माता पिता ने मिलकर उनका जनेऊ किया, उपनयन संस्कार किया, और फिर गुरु के घर में पढ़ने के लिए भेज दिया, जहां अल्पकाल विद्या समाई, जहां थोड़े ही समय में उनको सब विद्या आ गई। गुरु के गृह पढ़ने जाना ही गुरुकुल परंपरा कहलाता है, क्योंकि वहां सब समान भाव से रहते हैं। कोई अपने अपने पिता के पदों से और उसकी धन संपत्ति से उसकी बुद्धि नहीं रहती है। ये हम लोगों ने जब द्वापर में महाभारत काल, जो कौरव लोग थे, उनको मना कर दिया था धृतराष्ट्र ने कि गुरुकुल में पढ़ने नहीं जाएंगे, ये राजा के बच्चे हैं। वहां से परंपरा शुरू हुई कि गुरुकुल धीरे धीरे जाने की परंपरा खत्म करी गई। और देखिए कितना अहंकार से भरे हुए कौरव के धृतराष्ट्र के पुत्र हुए थे। तो गुरु गृह में जाने से सबसे पहले जो गुरु की आर्थिक स्थिति है, जो गुरु की परंपरा है उनके घर की, वो सभी शिष्यों को पालन करनी पड़ती है। और उस समय के लिए सब भूल जाते हैं कि हमारे पिता क्या है, हमारे माता क्या है, हमारे नाना क्या है, चाचा क्या है, ताऊ क्या है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़िया कौतुक भारी। कहते हैं जिनकी श्वास में साधारण रूप से वेदों का जो ज्ञान है, जो सांस में बसता है जिनकी, वो हरि पढ़ने गए हैं। यह तो देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। ये इसलिए कर रहे हैं कि भगवान ये दिखा रहे हैं कि जब मनुष्य रूप में संसार में आना पड़ता है, तो जो देश काल परिस्थिति के आचरण होते हैं, धर्म होते हैं, उसको सबको निभाना है। जब मैं निभा रहा हूँ, जो कि मैं ये भी तो कह सकता हूँ, प्रकट कर सकता हूँ कि वेद तो मैंने ही बनाया है, ये मुझे पढ़ाओगे, लो मैं पढ़ा देता हूँ। आजकल के स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, इसी तरह के अहम भाव से जाते हैं अपने टीचर के पास या विद्यालयों में। तो ये आचरण को, मनुष्य जीवन का जो आचरण है, उसको सिखाने समझाने के लिए कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना कर रहे हैं। धर्म की स्थापना यही है कि भगवान अपना आचरण करके आपको बता रहे हैं कि धर्म क्या है, विद्यार्थी धर्म क्या है, वो ये बता रहे हैं। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलें खेल सकल नृप लीला। विद्या पाते जा रहे हैं, निपुण होते जा रहे हैं, लेकिन विनम्रता भी है, गुण भी है, और स्वभाव में शीलता भी है। खेल नहीं खेल सकल नृप लीला। और जो खेल खेलते हैं वहां गुरुकुल में, वो सब राजाओं की लीला वाले खेल खेलते हैं, क्योंकि गुरु ऐसे तैयार कर रहा है कि इनको क्या करना है। इनकी पहले तो गुरु देखता है इनकी बौद्धिक क्षमता क्या है। जब उन्होंने देख लिया कि जो हमारा सिलेबस था वो तो फटाफट पूरा कर लिया इन्होंने, तो अब उनको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं कि किसको किस कर्म में जाना है। तो राजाओं की लीला कर रहे हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर सोहा। क्या है राजाओं की लीला? क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना। अगर सब लोग एक ही काम में लग जाएंगे, सब लोग दया करने लग जाएंगे, तो मनुष्य का स्वभाव नहीं। हम कहते हैं हमें लड़ना नहीं चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। तो अगर सब लोग को ये बात समझ में आ जाए तो युद्ध खत्म, युद्ध खत्म तो सेना खत्म, सेना खत्म तो इतने बड़े बड़े हथियारों में जो हर देश का सबसे बड़ा बजट डिफेंस में जाता है, वो वहां न जाकर के जाने कितने प्रोडक्टिव काम हो सकते हैं, उससे कितना जनता का कल्याण हो सकता है। पर ये भाव सबके अंदर आएगा ही नहीं। जो लोग ये सोचते हैं वो एक कल्पना की दुनिया में जीते, क्योंकि मनुष्य बना ही नहीं है उस मटेरियल से कि हर मनुष्य के अंदर ये भाव आ जाए। इसलिए यह भी जरूरी है कि हम रक्षा करने के लिए ऐसे लोगों की जो दुर्बल हैं, कमजोर हैं, जिनको अत्याचार
जिनके ऊपर किया जा सकता है, उनके लिए हम अपने आप को सक्षम और समर्थ बनाएं। ऐसा समर्थ बनने के लिए भगवान धनुष विद्या सीख रहे हैं, हाथों में धनुष ले रखे हैं जो बहुत शोभायमान है, और इस रूप को देख करके तो सारा चराचर जगत मोहित हो जाता है। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, भगवान के पास हम लोग कब जाते हैं? जब हमें हे भगवान रक्षा करो, बचाओ, बहुत भारी संकट आ गया है। तो भगवान का कौन सा स्वरूप रामायण में दिखाया जा रहा है? जो रक्षा करने वाला है, धनुष बाण लिया हुआ। यानी भगवान जब धनुष बाण धारण किए हुए हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि धनुष बाण तुम्हारे हाथ में है, तुम हमारी रक्षा करोगे। भगवान सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं, तुम्हारे हाथ में काल भी है, उसकी गति भी है और उसको कंट्रोल करने की शक्ति भी है, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। भगवान के हाथ में गदा है, भगवान के हाथ में वेद है, भगवान के हाथ में कमल है। ये सब देख करके जीव जो है यहाँ पर वो निश्चिंत हो जाता है कि अब सौंप दिया इस जीवन का हर बार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो ये जीव की संतुष्टि के लिए ये रूप भगवान धारण करके दिखा रहे हैं। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकी तुम वही सब लोग रुबाई। जिन गलियों से चारों भाई इस रूप में निकल जाते हैं, लोग देखते हुए थकित रह जाते हैं, नजर नहीं हटा पाते हैं, देखते रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम। अयोध्यापुरी के जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको राम अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृग्या नित खेते ही जाई। अपने भाइयों को और सखाओं को साथ लेकर के नित्य प्रति भगवान वन में जाते हैं और वहां पर मृगिया खेलते हैं, शिकार खेलते हैं। इसीलिए रक्षा करने के लिए हथियार चलाना, शिकार करना, ये बहुत सीखना आवश्यक है। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। मन में पवित्र भाव रखते हुए शिकार करते हैं, मृग का आखेट करते हैं और अपने पिता को, राजा दशरथ को आ करके बताते हैं कि आज हमने ये सीखा, आज हमने ये अचीव किया, देखिए आज हम ये शिकार कितनी कुशलता से कर पाए। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुलोक सिधारे। जिन हिरणों को, जिन पशुओं को राम अपने बाण से मारते हैं मृग्या सीखते समय, वे सीधे सीधे इस तन को त्याग करके स्वर्ग लोक को सिधार जाते हैं। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। भाइयों के साथ, मित्रों के साथ भोजन करते हैं, माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। ये सब हमारे समाज में शिक्षा देने के लिए भगवान ये आचरण करके दिखा रहे हैं। जय विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं, भगवान वही लीलाएं कर रहे हैं। यानी अब वो अपने राजकाज, नगर के कार्य भी संभालने लगे हैं, ये देखने के लिए कि नगर में किसी नागरिक को कोई कष्ट तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। अपने राजभोग में ही, राजकुमारी के ऐश में ही नहीं घूम रहे हैं। वेद पुराण सुने ही मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। वेद और पुराणों को मन लगाकर गुरुजनों से सुनते हैं और स्वयं समझ करके फिर अपने छोटे भाइयों को समझा के सुनाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सारे आचरण भगवान करके दिखा रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। हमको ये करना चाहिए। यही यहाँ पर प्रसंग है कि प्रातः काल उठते हैं राम और सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, मस्तक नवाते हैं। आया सुमांगी करहि पुर काजा, फिर आज्ञा मांग करके माता पिता गुरु की नगर के कार्य संभालते हैं। देख चरित हर्षहि मन राजा। बालक को शिक्षा लेकर के आने के पश्चात इस प्रकार छोटे छोटे कामों में अपनी जिम्मेदारी लेने का भाव देखते हुए राजा दशरथ बड़े प्रसन्न होते हैं। पुत्र जब जवान होने लगता है तो सबसे ज्यादा खुशी पिता को होती है कि उसका जो उत्तराधिकारी है वो सही दिशा में बड़ा हो रहा है। व्यापक अकल अनिह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक है, किसी भी पदार्थ से बना हुआ नहीं है, इच्छा रहित है, अजन्मा है, निर्गुण है, जिसका ना नाम है ना रूप है। ध्यान दीजिए, ना नाम है ना रूप है। जितने नाम भगवान के हैं वो हमने गढ़े हैं, तो जिसका ना नाम है ना रूप है, वो भक्तों के कारण अयोध्या जैसी नगरी में इस प्रकार के लीलाएं और कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई।
यह सब भगवान की बाल लीलाओं का, उनके शिक्षा दीक्षा का, शिकार सीखने का और नगर में छोटे छोटे जिम्मेदारियों को अपने ऊपर किस प्रकार लेने का, यह सब कथा मैंने सुना दी है। अब आगे की कथा आप लोग और सुनिए। तो यहीं पर विराम देते हैं और आगे की कथा